जो है ना, हमने वहाँ पे जो किया था पहले फर्स्ट यूनिट को, मैं फर्स्ट यूनिट को दोबारा से रिवाइज करने लगा हूँ और इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट पे चलेंगे। तो चलिए फर्स्ट पहले आपका बुक के ऊपर बुक से हम देखते हैं फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पेज क्या है। तो बेटा फर्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका यही शेप्स एंड एंगल्स। तो शेप्स एंड एंगल्स का हम देखेंगे। हमने एक्चुअली इसमें पढ़ना है शेप्स क्या है और कौन कौन से मैथमेटिक्स में शेप्स हैं। बुक के ऊपर तो इस तरह से उन्होंने छोटा सा वो दिया हुआ कि दो सिस्टर्स होती हैं, मरियम और साइका। तो वो दोनों सिस्टर्स जो है ना वो जो मैच स्टिक होती है ना, माचिस की जो डिब्बी होती है उसमें जो छोटी छोटी वो स्टिक्स होती हैं, उसके थ्रू वो कुछ बनाती हैं, वो शेप्स बनाती हैं। तो वो दोनों मतलब कि वो शेप्स बनाती है, वही शेप्स हम देखेंगे आगे जाके ये शेप्स हैं क्या। तो सबसे पहले जो है ना, ये इन शेप्स को बनाने से पहले हम अपनी शेप्स देखेंगे कि वो शेप्स कौन सी हैं। बेटा ये चार शेप्स हैं आपके सामने दिख रही हैं आपको। ये पहली है रेक्टेंगल, दूसरी है ट्रायंगल, तीसरी है सर्कल और चौथी है स्क्वायर। ये चीज मैं बोर्ड के ऊपर भी आपको समझाने वाला हूं, पहले आप यहां समझेंगे फिर हम बोर्ड के ऊपर इसको देखेंगे। तो बेटा ये सबसे पहले जो है ना, रेक्टेंगल है क्या। रेक्टेंगल एक ऐसी मतलब की शेप है जिसकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, चारों साइडें बराबर नहीं है लेकिन अपोजिट साइड्स आर इक्वल। उसमें एक लेंथ है दूसरी ब्रेड्थ है और एंगल रहेगा इसमें 90 डिग्री का ईच। तो 90 डिग्री का ईच है तो चार एंगल बनेंगे तो कितना बन जाएगा 360 का। अब इसके ऊपर जो दूसरा है ये तो आगे हमारी ये वाली रेक्टेंगल की। अब इसके बाद जो है ना हमारी दूसरी शेप कौन सी है बेटा। हमारी दूसरी शेप को देखेंगे हम जिसकी तीन साइडें हैं और तीन साइडों वाली शेप जो है ये वाली है हमारी ट्रायंगल। इसमें कितनी साइड है, एक साइड, दो साइड और ये थ्री साइड, ठीक है ना। और जो ट्राई एंगल, इसमें तीन एंगल बनते हैं, एक एंगल यहां से बनेगा, एक यहां से और एक यहां से। तो जिसके तीन एंगल है उसको हम बोलते हैं ट्राइएंगल और इसका सम जो रहेगा वो 180 रहेगा। ये बोर्ड के ऊपर मैं समझाऊंगा आपको। चलिए अब फोर्थ शेप जो है हमारी, ये है हमारा सर्कल। तो सर्कल जो है बेटा ये एक कोई भी चीज, जैसे आप सिक्का देखते हो क्लास में, मैंने उस दिन आपको सिक्का दिखाया था तो वो किस शेप में था, सर्कल शेप में था। बैंगल देखते हो, जो औरतें बैंगल्स डालती है ना वो भी किस शेप में है, सर्कल शेप में है। घड़ी देखते हो, घड़ी वो किस शेप में थी, जो हमारी क्लास में लगी थी वो भी सर्कल शेप में थी। तो सर्कल शेप का बेटा जो भी चीजें हैं आपने घर में भी देखनी है और मैं भी यहाँ अभी मैं बोर्ड के ऊपर समझाऊंगा आपको। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा ये है स्क्वायर। स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों अलग हैं लेकिन स्क्वायर में फर्क क्या है बेटा। स्क्वायर में जो फर्क है आपको मैं बताता हूँ, इसकी जो चारों साइडें हैं वो क्या है, आपस में बराबर हैं। इसके भी चार एंगल बनते हैं, हर एक एंगल 90 डिग्री का बनता है तो इसका सम भी 360 होता है। अब इसको मैं प्रैक्टिकल करके बोर्ड के ऊपर समझाऊंगा तो आपको ये अच्छी तरह समझ आएगा। तो ये जो हमने चार शेप्स पढ़ी, ये रेक्टेंगल है, ये ट्राइंगल है, ये सर्कल है और ये स्क्वायर है। अब जो उन दोनों बहनों ने जो बनाया था बेटा उसको हम देखते हैं वो कौन सी शेप बनाई थी। वो मैं दो शेप्स आपको दिखाने वाला हूं। उन्होंने जो बनाया था ना उन बहनों ने, वो 6 मैच स्टिक से एक ने बनाया था। वो देखो ये है ना 1 2 3 4 5 और 6। और दूसरे ने भी इस तरह से बनाया था 1 2 3 4 5 और ये 6। दोनों की साइडें जो है ना 6 हैं। तो बेटा अब मैं इसी के ऊपर आ रहा हूं, इसी को मैं मतलब आपको बोर्ड के ऊपर ये चीजें शेप्स जो है ना अब मैं बोर्ड के ऊपर समझाता हूं आपको ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। तो तो अब मैं बेटा इस पे आ गया हूँ बोर्ड के ऊपर। तो मैं शेप्स दिखा रहा था आपको। हम एक एक शेप्स करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रेक्टेंगल की।
रेक्टेंगल की जो है ना शेप, देखो बेटा इसकी मैंने बताया था आपको अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स कौन सी, इसकी ये वाली, इसके सामने कौन सी, ये वाली, ये आपस में हमेशा इक्वल रहेंगी और ये इक्वल का सिंबल है। और इसके सामने वाली कौन सी है, ये वाली, तो ये आपस में इक्वल रहेंगी। अब इसमें 4 एंगल हैं, ये वाले 1 2 1 2 3 4, तो ये 4 एंगल हैं बेटा इसमें, ठीक है ना। एंगल को हम बाद में पढ़ेंगे, हमने पहले शेप्स को देखना, सिर्फ शेप्स को देखेंगे हम, ठीक है। हम सिर्फ शेप्स को देखेंगे। तो शेप्स के लिए मैंने ये रेक्टेंगल बनाया है आपका पहले, जैसा मैंने आपको पहले दिखाया। तो अब जो रेक्टेंगल बेटा जो मैंने बनाया है, इसमें मैंने बताया इसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल होंगी। और सबसे जो लंबी उसकी जो लाइन होगी, जो सबसे लंबी उसकी जो साइड होगी, उसको हम बोलते हैं लेंथ। ये लेंथ है इसकी लंबाई, और ये इसकी चौड़ाई है, ठीक है। हमने पढ़ा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की सामने वाली साइडें क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है ना। और क्या होगा, जो उसकी जो ये लंबी जो साइड होगी उसको क्या बोलेंगे हम, लेंथ बोलेंगे। उसकी जो छोटी साइड होगी उसको क्या बोलेंगे, ब्रेड्थ बोलेंगे, चौड़ाई, ठीक है ना। तो इस शेप में होगा वो, आपको ये समझ आया, इस शेप में होगा रेक्टेंगल। अब दूसरा देखते हैं, रेक्टेंगल के साथ ही मैं यहीं पे बनाता हूं स्क्वायर। स्क्वायर जो है ना बेटा वो इस तरह से होगा, इसकी सामने वाली साइडें बराबर थी, इसकी चारों साइडें बराबर हैं, ठीक है ना। ABCD, इसकी चारों साइडें बराबर हैं। इसमें भी 4 एंगल है, हर एक एंगल 90 डिग्री का है। इसमें भी 4 एंगल थे, 90 डिग्री का है। लेकिन इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसकी चारों साइडें बराबर थी, इसकी चारों साइडें बराबर नहीं है। इसकी सिर्फ सामने वाली साइडें बराबर हैं और इसकी चारों साइडें बराबर हैं। ये फर्क है दोनों में बेटा, आपको यही ध्यान देना है उसके ऊपर कि इनकी जो है ना, किसकी चारों साइडें बराबर हैं, किसकी चारों साइडें बराबर नहीं है, यही ध्यान देना है। इसके बाद हम दूसरी एक मतलब शेप देखेंगे, अभी हम वो भी देखते हैं। लेकिन सबसे पहले एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज करवा दूं आपको मैं। इसकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसके सामने वाली जो साइडें हैं वो बराबर हैं, ठीक है। इसकी चारों साइडें बराबर हैं, फर्क दोनों में इतना ही है बस। चलिए अब हम देखते हैं ट्राइंगल। तो इसको जो ट्राइंगल जो है ना इसका, अभी हम उसी को हम देखेंगे। ट्राइंगल की शेप में होगा हमारा। तो ट्राइंगल जो है ना बेटा, उसको देखो नाम से ही वैसा लग रहा है, उसका नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसका नाम कुछ इस तरह से है, ट्राई एंगल। ट्राई का मतलब होगा 3 एंगल। लेकिन इन्होंने ये नहीं बोला कि 3 साइडें, ये इन्होंने बोला कि 3 एंगल। इन्होंने बोला है ट्राई एंगल, 3 एंगल। ये कभी नहीं बोलते कि 3 साइड्स, नहीं बोल रहे हैं। लेकिन इसमें एक्चुअल में जो है ना, इसकी 3 साइडें हैं बेटा। अब मैं आपको बताता हूं 3 साइडें, मान लो 1 2 और 3। तो क्या ये ट्राइंगल बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें 3 एंगल भी नहीं बनेंगे। अगर देखा जाए तो एंगल 2 ही बन रहे हैं, एक ये और ये। तो ये ट्राइंगल है नॉट, ये ट्राइंगल नहीं है, ठीक है, ये ट्राइंगल नहीं है। तो अभी ट्राइंगल 3 एंगल बनने चाहिए उसमें। 3 एंगल इस तरह से बनेंगे,
तीन एंगल तभी बनेंगे जब ये आपस में एनक्लोज्ड हैं, 1 2 और ये 3, ए बी और सी। अब देखो बेटा ये ट्राइंगल है ना हमारी, इसमें 3 साइडें हैं, 1 2 और 3। तीनों साइडें जो हैं उसके कितने एंगल हैं? 3 एंगल हैं, 1 2 और 3। 3 एंगल बन रहे हैं। ये एंगल ए है, अगर मैं इसको इस तरह से शॉर्ट में लिख दूँ, एंगल ए है, एंगल सी है, एंगल बी है, तो 3 एंगल हैं इसमें। फिर से देखेंगे ट्राइंगल, ट्राइंगल वो है जिसमें 3 एंगल हैं और 3 साइडें हैं, 1 2 और 3। ये 3 साइडें हैं इसकी, 1 2 और 3, और इसमें 3 ही एंगल हैं, ए बी और सी। ये 3 एंगल हैं इसमें बेटा हमने। और इसका जो सम होता है ना सब सारे एंगल्स का, एंगल ए होगा प्लस एंगल बी होगा प्लस एंगल सी होगा, तो 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो ये था हमारा ट्राइंगल। हमने जो बनाया है ये ट्राइंगल बनाया है। अभी जो हम नेक्स्ट जो बना रहे हैं ये है हमारा सर्कल। अभी जो नेक्स्ट मैं बनाने जा रहा हूँ ये है सर्कल हमारा। तो सर्कल को हम देखते हैं बेटा, एक मिनट जल्दी से देख लेते हैं सर्कल को। सर्कल ये रहा। देखो मैंने क्या किया, यहाँ जमीन के ऊपर एक इस तरह से वो लगा दिया मैंने, एक कील लगा दिया, उसके साथ मैंने रस्सी लगा दी, ये इसकी रस्सी लगा दी। तो रस्सी के साथ मैंने एक घोड़ा बांध दिया। तो घोड़े ने क्या किया, ये घूमना शुरू कर दिया इस तरह से, ये घूम रहा है पूरा ही पूरा 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 पूरा। ठीक है ना, तो ये एक सर्कल की तरह बन गया। लेकिन सर्कल है क्या, एक ही प्लेन के ऊपर इक्वल डिस्टेंस में कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैं। ठीक है ना, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैं, तो वो सर्कल बन रहा है। और सर्कल का जो सम है ना, जो सर्कल का सम है वो कितना होता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब बुक के ऊपर जो वहां पे जो बनाया हुआ था वो मैच स्टिक से, वो जो शेप्स बनाई थी वो मैं दिखाता हूँ आपको। वो इस तरह से थी, एक मैच स्टिक यहाँ पे लगाई थी, एक मैच स्टिक यहाँ पे लगाई थी इस तरह से, फिर यहाँ पे लगाई थी उस बच्ची ने, फिर यहाँ पे लगाई थी, फिर यहाँ पे लगाई थी और यहाँ पे लगाई थी। एक तो ये था, एक इस तरह से था, 1 2 3 4 5 6, ये इस तरह से शेप में था बेटा। अब इसको मैं सबको ज्वाइन करवा देता हूँ मैं। ठीक है ना, ये 6 साइडों का था। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा ना उसमें हम यही पढ़ेंगे, ये शेप्स पढ़ेंगे हम लोग। आज जो मैंने बताया है, एक तो आपको मैंने रेक्टेंगल बताया है, दूसरा स्क्वायर बताया है, तीसरा ट्रायंगल बताया है, चौथा सर्कल बताया है। आज के लिए इतना ही रखेंगे हम। ठीक है, तो हम सिर्फ शेप्स को देखेंगे और इसी शेप्स को हम रिकॉग्नाइज करेंगे। आप घर में जो भी चीज़ें होगी ना उससे आप क्या करना, रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करना। चलिए शुक्रिया, थैंक यू।